Good morning students. So today we will learn about the objects that may float or sink in water. So जब हमने एक्टिविटी 4 किया तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल ही रह जाते हैं और एक सेपरेट लेयर बन के अलग हो जाते हैं. तो सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ मटेरियल ने वाटर के साथ मिक्स हो गए लेकिन कुछ मटेरियल वाटर के साथ मिक्स नहीं हुए हैं. तो वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है पानी में जो फ्लोट करती है, जो ऊपर रह जाती है और जो सिंक हो जाती है, यानी नीचे चली जाती है, डूब जाती है. जैसे कि ड्राइड लीव्स है, अगर वो पॉन्ड में गिरेगा तो वो ऊपर तैरने लगेगा. देन अ स्टोन है, तो अगर हमने उसे पॉन्ड में फेंका है तो वो नीचे सिंक हो जाएगा. देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर. जब आप ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा सा हनी डालते हो तो क्या होता है, वो सिंक हो जाता है, नीचे चला जाता है. कोई 5 ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम सोचेंगे और ये बताएंगे कि वो सिंक करेंगे या फ्लोट करेंगे. लाइक अगर लेडी फिंगर है तो वो क्या होगा, वो ऊपर तैरने लगेगा. कोई भी हल्की चीज़ है, फ्लावर है, तो वो भी तैरने लगेगी. अगर कोई हैवी चीज़ है लाइक की है, कॉइन्स है मेटल के बने हुए, तो वो मटेरियल्स क्या होंगे, सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे, नीचे पानी के नीचे चले जाएंगे. सो आप लोग सब हाइड एंड सीक खेलते होंगे. हाइड एंड सीक खेलते हुए हम ऐसी जगह के पीछे छुपते हैं जिसमें से हम दिखाई ना दें, जहाँ पर कोई हमें देख ना पाए. ऐसी कोई भी दीवार है या फिर कुछ भी है तो हम उसके पीछे जाके छुप जाते हैं. तो लाइक वाइज यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. फ़ोटोज़ में आपको दिख रहा होगा कि देर आर ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. तो अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो क्या हाइड एंड सीक खेलते हुए आपको एक ग्लास विंडो है, कांच की जो विंडो होती है, उसके पीछे छुपेंगे? ऑब्वियसली नहीं छुपेंगे, क्योंकि वहाँ से तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें देख लेगा एंड देन तुम पकड़े जाओगे. तो क्या तुमने इस तरह के मटेरियल्स देखे हैं? और ऐसे सब्सटेंस या फिर मटेरियल जिसके दूसरे साइड हम देख सकते हैं, थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं. अब ग्लास, वाटर, एयर और कुछ ऐसी प्लास्टिक्स है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल्स होते हैं. अब तुमने बिस्किट्स वगैरह लेने जाते हो, चॉकलेट्स लेने जाते हो, शॉपकीपर क्या करता है, तो वो बिस्किट्स को, स्वीट्स को, चॉकलेट्स को ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखता है. राइट, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखेगा तभी तो बच्चों को पता चलेगा इसके अंदर ये वाली चॉकलेट है, फिर वो ज़िद करेंगे और फिर वो लेंगे. तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट चीज़ों का यूज़ किया जाता है. और ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं, जिनके हम दूसरे साइड इजीली देख सकते हैं. देन ऑन द अदर हैंड हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके हम दूसरे साइड नहीं देख सकते हैं. तो ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं, ओपैक मटेरियल्स. लाइक अगर एक वुडन बॉक्स है, हमें उसके अंदर देखना है तो हमें वुडन बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा. हम लोग ऐसे ही उसके दूसरे साइड नहीं देख पाएंगे. कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्टन, मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, ये सब ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल्स होते हैं. इनसे ही ओपेक जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है. सो डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन इज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट. अब हमें पता चल गया है कि कौन से ऑब्जेक्ट ओपेक होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो अब हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से हैं, जिनके हम दूसरे साइड इजीली देख सकते हैं, लाइक हमारी जो विंडोज़ होती है. और ओपेक मटेरियल्स वो होते हैं जैसे हमारे घर में कार्डबोर्ड बॉक्स होगा या फिर कबर्ड होगा, तो हम लोग कबर्ड को बिना खोले उसके अंदर नहीं देख पाएंगे, तो दैट इज़ ओपेक. नाउ एक्टिविटी 6 में हमें क्या करना है, तो एक शीट ऑफ पेपर लेना है और एक बल्ब, जिसके हम एक शीट ऑफ पेपर रखेंगे, उसके दूसरे साइड से हम देखेंगे तो हमें वो शीट ऑफ पेपर से दूसरे साइड वो बल्ब नहीं दिखाई देगा. देन हम क्या करेंगे, तो उस पेपर में थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे. वो ऑयल स्प्रेड करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमें बल्ब तो दिखेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा. तो लेकिन
पहले तो बिल्कुल भी बल्ब नहीं दिख रहा था, लेकिन अब हमें कोई चीज़ दिख रही है लेकिन वो क्लियरली नहीं दिख रही है। तो द मटेरियल्स थ्रू विद ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसे मटेरियल्स जिससे हम ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, तो उसे हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बोलते हैं। तो रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। और फिर हमने इस चैप्टर से पहले भी कुछ टेस्ट किए पढ़े थे, जिसमें क्या था कि हमने ऑयली पैच एक पेपर में जो फूड कंटेन करता है ऑयल, उसे रब किया था तो वो ऑयल स्प्रेड हो गया था पूरे पेपर में। दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू, तो वो भी ट्रांसल्यूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के कोई एग्जाम्पल्स आपको पता है? सो वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। तो हमको पता चल गया होगा कि ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। देन पहेली सजेस्ट covering the glass of a torch with your palm at the dark place, switch on the torch and observe the other side of the palm। अब हमें क्या करना है, एक टॉर्च जलाना है, भले वो आपका मोबाइल का टॉर्च हो या फिर आपके पास एक टॉर्च होगा, उसको लिट करना, जलाना और उसके ऊपर अपना हाथ रख देना। तो आप पहले जब वो टॉर्च बंद था तब तो हमें वो हमारे हाथ के दूसरे साइड से नहीं दिख रहा था, लेकिन जब जैसे हमने उसमें से लाइट उसको ऑन किया तो लाइट उसमें से पास, हमारे हाथ में से पास होने लग गई। दैट्स व्हाई आवर हैंड इज़ ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज लाइट passes from one place to the another side of the hand. Now tell me that our hand is transparent, translucent or opaque. तो अब आपको पता चल गया होगा कि इन तीनों मटेरियल में से हमारा हैंड है वो कौन सा मटेरियल है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस। हमने क्या क्या पढ़ा? मटेरियल्स उनके अपीयरेंस में डिफ़र करता है। देन एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड और लिक्विड, कोई भी वाटर या लिक्विड में जब वो मिक्स होता है तो उसके ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि मटेरियल कैसा है। देन कोई फ्लोट करता है, कोई सिंक करता है, कोई ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसल्यूसेंट है। मटेरियल्स कैन बी ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। मटेरियल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि वो किस टाइप का मटेरियल है। ना टेल मी कि हमें कोई भी मटेरियल को ग्रुप करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सो अब अगर हम एवरीडे लाइफ देखें तो हम अपने मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें कोई भी चीज़ है तो वो आसानी में मिल जाए। एट होम हम यूजुअली जो थिंग्स है वो स्टोर करेंगे इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, ताकि एक जैसी ऑब्जेक्ट है तो वो हमें एक जगह मिल जाए। लाइक किचन का सामान है तो वो हमें किचन में ही मिलेगा, कपड़े हैं वो हमें कबर्ड में ही मिलेंगे। तो इस तरह से सिमिलरली एक ग्रॉसर है तो वो बिस्किट्स को अलग रखेगा, उसके पास जो साबुन है, सोप्स, वो अलग रखेगा, ग्रेन्स अलग रखेगा, पल्सेस अलग रखेगा, ताकि अगर कोई भी उसके पास कस्टमर आता है तो उसको वो चीज़ देने में आसानी होगी। देन देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। दूसरा रीज़न भी है कि हमें ये ग्रुपिंग क्यों यूज़फुल होती है। तो dividing materials in group make it convenient to study their properties and also observe any patterns in their properties. We will study more about this in higher class. ग्रुप को डिवाइड करने से क्या होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम वो प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें डिफरेंट पैटर्न्स पता करने हैं कोई भी प्रॉपर्टीज़ के, कोई भी मटेरियल के, तो हम वो इजीली कर पाएंगे बाय ग्रुपिंग दैम। सो ग्रुपिंग के बारे में हम इससे एक्स्ट्रा अब नेक्स्ट क्लास में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाई आवर चैप्टर नंबर 4 हैज़ completed now.